हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ द पॉइंट्स 2, 1 एंड 1 - 2, यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन हैं जो कि क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट है कौन सा, एक्स वाई, उससे। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि x + 3y = 0। तो चलिए जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हम यहाँ तक x + 3y = 0 तक कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, ठीक है। और ये पॉइंट हम ले लेते हैं R। तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो दो पॉइंट है P एंड Q वो इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट R से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा PR है वो इक्वल हो जाएगा QR के, ठीक है। जो डिस्टेंस है PR के बीच वही डिस्टेंस है QR के बीच, ओके। तो इस कंडीशन को लेकर के अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो डिस्टेंस होती है D, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। तो देखिए जब हम PR निकालेंगे तो उसके लिए जो पॉइंट P है और ये हो गया पॉइंट R, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2, 1 और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ पर इसे मानेंगे x1, y1 और इसे मानेंगे x2, y2, ठीक है। तो यहाँ पर d निकालिए। तो इसके लिए जो d है वो हो जाएगा आपका x2 - x1, दैट मीन्स x2। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर एक और डिस्टेंस निकलेगी जो कि होगी QR। तो इसे मैंने बोल दिया D1। अब जो ये QR है इसके लिए मैं निकालूंगी यहाँ पर D2। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट क्या है, Q के कोऑर्डिनेट है हमारे 1 एंड 2, 1, 2 और R के कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ पर भी कर दीजिए x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ये -2 है, ओके। तो ये +2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशन गिवन है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो कंडीशन है हमारे पास कि जो D1 है वो D2 के इक्वल है। तो कर दीजिए इसे इक्वल। तो ये हो जाएगा आपके पास x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर = √x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये रूट्स हमारे हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर = x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट कर दीजिए ओपन। तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x प्लस y² + 1 - 2y = x² + 1 - 2x प्लस y² + 4 + 4y। अब देख लीजिए कुछ कैंसिल होगा क्या, तो x² x², y² ओके। तो अब टर्म कौन सी बचेगी वो और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -4x, ये बचा हमारे पास -2y, ठीक है। और ये बच गया हमारे पास +5। यहाँ देखिए ये बचा हमारे पास -2x, ये बचा +4y और ये है हमारे पास +5। तो यहाँ पर ये 5 से 5 और कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, -4x, ये इधर ले आइए आप, +2x -2y -4y = 0। तो ये हो जाएगा आपके पास -2x -6y = 0। -2 को कॉमन ले लीजिए तो x + 3y = 0। अब क्वेश्चन में देखिए प्रूफ क्या करना था।
क्वेश्चन में प्रूफ करना था x + 3y = 0 और ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 2 पॉइंट हैं जिनको हमने मान लिया P एंड Q। ये हमारे इक्यू डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट XY है जिसे हमने मान लिया R। तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो आपको शो करना था कि x + 3y = क्या है, 0। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पर कि जो PR है वो हमारा QR के इक्वल है डिस्टेंस में। अब जो PR है उसे हम कैसे निकालेंगे, तो जो P है उसे मैंने माना x1 y1 और R को मैंने मान लिया x2 y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे यूज़ करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की D1 की और ऐसे ही हमने वैल्यू फाइंड आउट की D2 की। फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या किया, इक्वल कर दिया। जब हमने दोनों वैल्यूज़ को इक्वल किया उसके बाद हमने उसे आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये जो कंडीशन है x + 3y = 0 ये हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, आगे भी जितने न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले पर ही बेस्ड हैं। तो अब हम थोड़ा सा फटाफट करेंगे, एक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ XY if the distances of the point XY from -30 as well as from 30 are 4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉइंट है, कुछ भी मान लीजिए आप इसे, मैंने इसे मान लिया P, और ये 2 पॉइंट हैं हमारे पास Q एंड R। तो यहाँ पर आपको XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक डिस्टेंस तो है हमारे पास PQ और एक डिस्टेंस है हमारे पास PR। और ये जो दोनों ही डिस्टेंस हैं, एक तो ये आपस में इक्वल है और ये किसके इक्वल है, 4। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है कि XY की वैल्यू फाइंड आउट करिए अगर डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट XY फ्रॉम -30 एज वेल एज फ्रॉम 30 आर 4। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले PQ। तो PQ हमारा कितना है, तो इसके लिए फिर से वही करेंगे, रूट, इसे मान लीजिए आप, ये देखिए ये लिखा मैंने P और ये लिखा Q, ये हो गया XY और ये हो गया -3 0। ठीक है, तो इसे मान लिया मैंने x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो करिए फिर यहाँ पर x2 - x1, तो ये हो जाएगा -3 और उसके बाद -x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 0 - y का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ये है आपका 4 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी एक डिस्टेंस निकलेगी जिसे मैंने कह दिया D1। तो यहाँ से पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर इसे D1 मत दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी 4 के इक्वल बताया है, तो ये D1 मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आपका 4 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर स्क्वायर करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 9 + x² + 6x + y² = 4। अब कर दीजिए इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + y² + 6x + 9 = 16। आप इसे लिख सकते हैं x² + y² + 6x = 7 और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरी जो डिस्टेंस गिवन है। तो ये तो मैंने निकाला था PQ, अब हम निकालेंगे PR। तो जब आप PR निकालेंगे तो यहाँ पर जो R है आपका उसे x2 y2 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास √ R की क्या वैल्यू है, R की वैल्यू है 30। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर = 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 9 - 6x +
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 7। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू निकालने के लिए अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। या फिर आप इसे अलग टर्म में इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 6x। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 6x। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में क्या दोनों जगह सेम है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू उठा के 4 में पुट करिए, या फिर ये कहिए कि इक्वेशन 3 और 4 इन्हें आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को जब आपने इक्वल किया तो आप लिख सकते हैं 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 7 प्लस 6x। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने जब ये लिखा तो इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर इस 7 से ये 7 तो कैंसिल हो गया, ये जो 7 है ये तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 12x है ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 0। अब x तो आपका 0 आ गया, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी x की वैल्यू पुट करिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो 0 करेंगे तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा? 7। तो यहाँ से जो y है आपका ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √7। तो अब आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ये जो x y हैं इनकी वैल्यू क्या है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो आपके x y है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 प्लस माइनस √7। तो ये आपसे निकालने के लिए कहा गया था और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिल गई है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 10 यूनिट। तो चलिए एक लाइन बना लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली है एक लाइन और इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? 10। ठीक है, ये हो गई लेंथ 10। अब आगे क्या कहा गया है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट आर 2 - 3। अब इसके दो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये हो गया P और एक पॉइंट ये हो गया Q। तो किसी एक जगह के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना है? 2 - 3 इफ़ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज़ 10। अब दूसरी तरफ के अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे? एक एब्सिसा दैट मीन्स x और एक होगा ऑर्डिनेट्स दैट मीन्स y। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें कहा गया है कि जो x है उसकी वैल्यू तो 10 है, लेकिन जो y है ऑर्डिनेट उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, वो हमने लिख लिया y। तो अगर ये सारी कंडीशन गिवन है तो हमें कहा गया है कि यहाँ पर ऑर्डिनेट दैट मीन्स y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल फार्मूला लगाना है डिस्टेंस d का। तो अगर हम डिस्टेंस d का फार्मूला लगाएं तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने इसे मान लिया 0.2 और ये हो गया 0.1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस, और ये -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए तो 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 100 - 64 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो यहाँ से आप लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9
इज इक्वल टू 36। और आगे सॉल्व करिए तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y है उसकी दो वैल्यू आएंगी, एक तो आ जाएगी 3 और एक आ जाएगा -9। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एंड पॉइंट है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 10, और एक हो जाएगा आपके पास 3 और एक हो जाएगा आपके पास -9। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब दो पॉइंट जहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस 10 है, जिसमें से एक पॉइंट फिक्स है 2 -3, तो जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे ऑर्डिनेट पूछा था अदर एंड का, तो उस ऑर्डिनेट की दो वैल्यू हैं 3 एंड -9। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 वर्टाइसेस गिवन है और आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि ये रेक्टेंगल है। तो देखिए इसके लिए क्या किया, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, -4 -1, दैट मीन्स दोनों नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव कहाँ पर होंगे, -4 -1, -4 -1 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए। सेकेंड पॉइंट है -2 -4, -2 -4, ये यहाँ कहीं पर होगा, इसे मान लिया मैंने पॉइंट बी। अब थर्ड पॉइंट है 4 एंड 0, 4 x की वैल्यू 4 है और y 0 है, दैट मीन्स ये यहाँ कहीं होगा, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। फोर्थ पॉइंट है 2 एंड 3, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स ये यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, ए बी सी डी, ये मैंने पॉइंट्स मान लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, ये हो गया हमारा ए डी, ये पॉइंट हो गया हमारा बी सी। इसके बाद इस तरीके से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जब आप इसे ग्राफ पेपर वगैरह पे बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्री हैंड से इसे बना करके दिखाया। अब देख करके आपको क्या लग रहा है कि हाँ भाई ये तो रेक्टेंगल है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ अभी कि ये प्रॉपर रेक्टेंगल है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है जो एक रेक्टेंगल होता है उसमें कंडीशन क्या होगी। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी कंडीशन होगी कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, और जो आपका ए डी है वो इक्वल होगा बी सी के। ठीक है, और क्या कंडीशन होगी, जो आपका बी डी है, जो आपके डायगोनल हैं, ये जो डायगोनल है बी डी, वो इक्वल होगा हमारे पास ए सी के। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो अब इन कंडीशन को ट्रू करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको फाइंड आउट करनी होगी वैल्यू। आप यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करेंगे और सी डी फाइंड आउट करेंगे, वो इक्वल आना चाहिए। फिर आप ए डी और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर बी डी और ए सी। तो ये जैसे जैसे सारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वैसे ही हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए बी। ठीक है, तो ए बी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर ये है -4 -1, ये है हमारे पास -2 -4, ये है हमारे पास 4 एंड 0, और ये है 2 एंड 3। ठीक है, तो चलिए ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे ए बी। तो उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिख दूँ मैं पहले। तो जो डिस्टेंस होती है हमारी, यहाँ पर लिखती हूँ, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो ए बी हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा √-2 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √13। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारे पास ए बी, तो -2 प्लस 4
और ये हो जाएगा -4 + 1। तो मैंने निकाल लिया यहाँ पर AB। अब ऐसे ही सारी लेंथ निकालनी है बस। मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लिख देती हूँ। जब आप निकालेंगे BC तो ये हो जाएगा BC हमारे पास 2√13। उसके बाद आप निकालेंगे CD और CD आ जाएगा √13। फिर आप निकालेंगे AD और ये आ जाएगा 2√13। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के, और जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के। तो ये जो दो कंडीशन थी ना कि जिसमें आपकी आमने सामने वाली जो लेंथ थी वो इक्वल होनी चाहिए थी, वो तो हो गई। अब क्या बची है, डायगोनल वाली कंडीशन, तो उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD। अब देखिए यहाँ पर जो B है उसके पॉइंट क्या है, -2 -4, और D के पॉइंट है 2 3, -2 -4 और ये है 2 और 3। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास √2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप BD निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 16 + 49। तो इसे आप लिख सकते हैं √65। तो जैसे हमने BD निकाला ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, AC, और AC की वैल्यू क्या आएगी, ये भी आ जाएगा आपका √65। तो यहाँ पर फिर आप बताएंगे कि जो BD है वो किसके इक्वल है, AC के। तो दोनों डायगोनल भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो एक रेक्टेंगल के लिए जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी यहाँ पर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में आपको ये जो पॉइंट्स गिवन थे ABCD, ये आपके क्या है, एक रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फिर से 4 पॉइंट्स गिवन हैं, तो इन्हें नंबरिंग दे दीजिए। नंबरिंग गिवन है ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रूफ करिए कि ये जो हैं पॉइंट्स ये वर्टाइसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो आमने सामने की जो लेंथ होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, जो साइड्स होती हैं आमने सामने की वो होती हैं पैरेलल। ठीक है, तो ये देखिए ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो AB है वो CD के इक्वल होगी और जो AD है वो किसके इक्वल होता है, BC के इक्वल। लेकिन यहाँ पर ये रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है, इनके जो डायगोनल होते हैं ना वो सेम नहीं होते। मतलब ये जो BD है आपका, ये आपका AC के इक्वल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन क्या हो जाएगी पैरेललोग्राम की, AB = CD, BC = AD, लेकिन BD डज नॉट इक्वल टू AC। तो अब आपको यहाँ पर फिर से वही करना है, डिस्टेंस निकालनी है और प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम AB निकालेंगे तो AB आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 - 2 3 6, ये हो जाएगा आपके पास 5 10 और ये हो जाएगा 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर AB निकालिए तो रूट ये हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास AB = 4 + 64, दैट मीन्स √68। ठीक है, AB निकल गया। अब ऐसे ही क्या निकालना है, CD निकालेंगे तो ये भी √68 ही आएगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है AB और CD वो तो ट्रू हो गई। अब क्या करेंगे फिर आप, अब आपको नेक्स्ट कंडीशन निकालनी है, दैट मीन्स BC। तो जब आप BC की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर भी फिर से वही है, BC डिस्टेंस निकालिए, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब आप लोग निकालिए। तो ये हो जाएगा √20। और ऐसे ही जब आप निकालेंगे यहाँ पर AD तो ये भी आपके पास क्या आएगा, √20। तो इसका मतलब जो सेकंड कंडीशन है वो भी आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब हम यहाँ पर डायगोनल और फाइंड आउट करके देखेंगे। तो एक डायगोनल है आपका B, यहाँ लिखती हूँ BD। ठीक है, तो BD की वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट ये हो जाएगा आपके पास 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। ओके,
और एक दूसरा डायगोनल है जिसकी वैल्यू है AC, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 10 + 2 का स्क्वायर। देख करके ही लग रहा है कि इक्वल नहीं आएंगे, बट कोई नहीं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो BD इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, ये है 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। यहाँ पर आ जाते हैं, AC इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 16, और ये हो जाएगा 144। तो यहाँ पर जो AC है वो आ जाएगा √160। अब देखिए यहाँ पर, अब आप लिख सकते हैं BD डज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये जो तीनों कंडीशन थी हमारी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में ये जो 4 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं, ये हमारे पैरेललोग्राम के ही हैं, क्योंकि जो कंडीशन कही गई थी वो सारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन हैं, और ये कहा गया है कि प्रूफ करना है कि ये जो वर्टाइसिस हैं वो राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल के हैं। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, तभी तो राइट एंगल है, और उसके बाद उसमें कोई भी जो 2 साइड्स हैं वो हमारी क्या है, इक्वल। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये वाली जो साइड होती है ये तो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो इक्वल होने से रही। तो कौन सी 2 साइड्स इक्वल हैं, ये और ये हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ लिख लीजिए। तो इन्हें मैंने मान लिया ABC। ठीक है, लेकिन कहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका राइट एंगल वाले में लिखा जाएगा, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच पहले डिस्टेंस निकाल करके देख लेते हैं, फिर पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इन पॉइंट्स को डिसाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इन्हें ABC मान करके इन तीनों पॉइंट्स को डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये मैंने मान लिया पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। ठीक है, तो अब हमें निकालना है AB। तो AB कैसे निकलेगा, 6 - 3 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। तो जो आपका AB है वो आपका क्या आ जाएगा, √25 दैट मीन्स 5। अब निकालिए BC। जब BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 एंड -6 दैट मीन्स -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 दैट मीन्स √50। तो √50 को आप लिख सकते हैं 5√2। उसके बाद हम निकालेंगे AC, और जब आप AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 9 दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया AB, BC और AC। तो अब हमें दिख रहा है कि जो हमारा AB है वो कितना है 5, और जो AC है वो भी हमारा कितना है 5। तो इसका मतलब ये जो आइसो स्केल वाली कंडीशन है ये तो हमारी हो गई है ट्रू। तो A जो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ, B ले लीजिए यहाँ, और C ले लीजिए यहाँ। अब लगा दीजिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा आपका BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC²। तो ये निकला था हमारा √50। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए, डायरेक्ट लिखेंगे √50, तो इसका रूट हटाइए तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपके पास 5, 25 प्लस 25 दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 50। तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो वर्टाइसिस हैं वो आपकी राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल की हैं, तो वो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके। पहले हमने इसे आइसोस्केल्स प्रूफ किया, कैसे, AB, BC, AC तीनों डिस्टेंस निकाली। हमने देखा कि जो AB है वो AC के इक्वल है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये जो A है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री वाला एंगल, और फिर हमने लगाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जो आपका BC का स्क्वायर है वो इक्वल है AB² प्लस AC² के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर
फिर से आपके पास 3 वर्टाइसेस गिवन है, लेकिन ये बताना है कि जो ट्राइंगल है ये आपका इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल का मतलब है कि यहाँ पर जो सारी साइड्स हैं ट्राइंगल की वो आपकी क्या है, इक्वल। ये तीनों आपकी सेम लेंथ की हैं और वो लेंथ क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने मान लिया ए, ये बी, ये सी। ए के कोऑर्डिनेट 2a 4a, बी के कोऑर्डिनेट 2a 6a और सी के कोऑर्डिनेट है 2a प्लस √3a और ये हो जाएगा 5a। तो अब आपको निकालना है यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए और ये कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1-2 लेंथ मैं बता देती हूँ, जैसे ए बी ले लेते हैं पहले। तो ए बी जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a - 2a, ये तो गया, 6a - 4a, फिर उसका क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो ये आपके पास बचेगा 2a। ओके, आसान है, लेकिन यहाँ पर ये जो रूट वाली टर्म है ये दिक्कत करेगी। तो अब ए सी देख लेते हैं। ए सी मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ए सी निकालेंगे तो देखिए 2a प्लस √3a माइनस 2a, तो ये बचेगा आपके पास √3a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a, तो ये बचेगा a स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 4a स्क्वायर। तो ए सी क्या आ जाएगा आपके पास 2a, ठीक है। इसी तरीके से जब आप बी सी निकालेंगे ना तो वो बी सी भी आपका क्या आएगा 2a। तो यहाँ पर जब आप बी सी को फाइंड आउट करेंगे तो वो भी 2a ही आएगा। तो ये जो सारी लेंथ है ये आपकी क्या आ जाएंगी 2a 2a 2a, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही प्रूफ करना था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 3 वर्टाइसेस हैं और ये ट्राइंगल नहीं बनाते, ये आपको प्रूफ करना है। अब कोई इस तरीके से 3 लेंथ आपको गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन हैं और वो ट्राइंगल नहीं बनाते, ये कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए, ट्राइंगल में एक कंडीशन होती है, कैसा भी ट्राइंगल हो, आप कैसा भी ट्राइंगल ले लीजिए, आप राइट एंगल वाला लीजिए या फिर आप जैसा भी आपको मन करे, इक्विलेटरल लीजिए, आप कोई भी ट्राइंगल लीजिए, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल में हमेशा एक कंडीशन होती है, जैसे मैंने इनकी साइड्स को मान लिया ए बी सी, ठीक है, ये इनकी साइड्स है ए बी सी, ठीक है। इस तरीके से भी ट्राइंगल होते हैं, ये हो गया ए बी सी। तो कंडीशन ये होती है कि जब इसकी ये जो 3 साइड्स होती हैं, इनमें से कोई भी 2 साइड जब आप लेंगे, ठीक है, कोई भी 2 साइड ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया b प्लस सी, तो जब आप इन 2 साइड्स का सम करेंगे तो वो जो थर्ड साइड है ना a, उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप a प्लस सी करेंगे तो वो b से ज़्यादा होना चाहिए, और जब आप a प्लस b करेंगे तो वो c से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इस तरीके की जो आकृति है वो आपका ट्राइंगल है या नहीं, जो शेप है आपका ट्राइंगल है या नहीं, इसे प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 3 वर्टाइसेस गिवन हैं जिन्हें मैंने मान लिया A, B एंड C, तो अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है AB, BC एंड CA, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा करके देखेंगे कि क्या AB प्लस BC ग्रेटर देन है CA से, ठीक है, या फिर आप ये कहिए कि AB प्लस AC ग्रेटर देन है BC से, या फिर आप कहेंगे AC प्लस BC ग्रेटर देन है AB से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो वो आपका ट्राइंगल है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो ट्राइंगल नहीं है। और आसान शब्दों में कहा जाए तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, किन्हीं भी जो 2 साइड्स हैं उनका जो सम है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी रैंडमली 2 साइड्स आप उठाएंगे तो उसका सम हर केस में, कोई भी केस हो, थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसके लिए तो चेक कर लिया कि मैम AB प्लस BC तो ग्रेटर देन CA हो रहा था, लेकिन ये कंडीशन नहीं थी, नहीं, मतलब सारी साइड्स का मतलब कोई भी 2 साइड्स उठाऊं मैं तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है।
तो हमें सारी साइड्स के लिए वो देखनी होती है, देख करके समझ में आ जाता है वो। अगर एक भी जगह ऐसा हो रहा है ना कि नहीं हो पा रहा इक्वल, तो दैट मीन्स वो हमारा ट्राइंगल नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ये जो सारा है वो मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए A, B एंड C। A के कोऑर्डिनेट 2, 3, B के कोऑर्डिनेट -4, -6 और C के कोऑर्डिनेट है 1 और ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। अच्छा, ये एक्सचेंज हो गया, कोई बात नहीं। इसे लिख दीजिए C। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालिए। तो जब हम निकालेंगे AB, तो AB कैसे निकलेगा आपका? रूट -4 -2 दैट मीन्स 6। तो ये हो जाएगा 36, ओके, प्लस 81 दैट मीन्स रूट 117। उसके बाद निकालिए BC। तो जब BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1.5 और ये 6। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 56.25। तो इसे आप लिख सकते हैं रूट 81.25, ओके। उसके बाद निकालना है हमें AC। AC हो जाएगा आपका 1 + 2.25 दैट मीन्स रूट 2.25। अब देखिए यहाँ पर जब आप करेंगे AB + AC तो ये आपका लेस देन है BC से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सॉरी, एक मिनट, उल्टा लिख दिया। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे AC + BC तो ये आपका, अरे सही लिखा था, ठीक है। AC + BC तो ये आपका क्या है? लेस देन है AB से, लेकिन होना क्या चाहिए था? ये चीज़ जो है आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए थी AB से। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन आ रही है। लेकिन कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी? कि AC + BC इज़ ग्रेटर देन AB, ये कंडीशन होनी चाहिए थी। अगर ये कंडीशन होती तो ये ट्रायंगल होता, लेकिन कंडीशन क्या है ये? तो इसीलिए ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पर रीज़न देंगे कि कोई भी जो दो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, उनका जो सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है 81 और ये है 2, ठीक है। हार्डली आपका 83 84 के बीच हो गया और ये है 117। तो दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से कम रह गया है। तो इसीलिए ये जो आपके कोऑर्डिनेट गिवन है ये एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट नहीं हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर कहा गया है कि आपको ABC 3 वर्टाइसेस गिवन हैं। अब ये कहा गया है कि ये आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं जो कि पॉइंट B पर राइट एंगल है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ये जो अननोन है ना A, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उसके बाद आपको एरिया भी निकालना है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से हुआ, ओके। और ये जो B है यहाँ पर ये कितना है आपका 90 डिग्री। इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने A5। यहाँ पर A मान लीजिए या C मान लीजिए, किसी एक पॉइंट को ले लीजिए A और दूसरे पॉइंट को कर दीजिए C, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या गिवन है कि यहाँ पर ये राइट एंगल है। इसका मतलब AC² = AB² + BC²। तो इस कंडीशन को लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, जब AC² की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में 9 प्लस ये हो जाएगा 16, ठीक है। फिर हम बात करते हैं AB² की। तो A -2 का स्क्वायर प्लस 5 -9 का स्क्वायर प्लस, अब लिख दीजिए BC। तो BC हो जाएगा आपके पास 5 - A का स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इनके ऑलरेडी स्क्वायर भी हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इनके स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 16, रूट हट जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये रूट हटेगा, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a। ठीक है, सॉल्व करिए तो 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 20। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। अब इस 25 से 25 तो हो गया कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर मैंने ले लिया, माइनस 14a ये हो गया आपके पास। उसके बाद बचेगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके फ्रैक्शन कर दीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस 5 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 5 और a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अपने ट्रायंगल को देख लेते हैं कि ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 5 पुट करें और दूसरी वैल्यू क्या निकली थी 2, 5। ठीक है, तो ये देखिए अगर हमने यहाँ पर a की वैल्यू को 5 सिलेक्ट कर दिया तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वही c के हो जाएंगे, तो b और c एक ही जगह पर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं होगी, तो b की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 5 नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 5 हुआ तो जो b पॉइंट है और जो c पॉइंट है वो हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल, और ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब a की कौन सी वैल्यू होगी, a होगा हमारे पास सिर्फ 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।